देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, cos x cos 2x। देखिए cos x cos 2x और cos 3x ये है। हमसे जो भी क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था कि इन सारे टर्म के साथ कुछ ना कुछ साइन थे, मतलब प्लस का साइन था या माइनस का। बट इसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसे लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। लॉग का कुछ आइडेंटिटी यूज होता है जिसको मैंने इसमें लिख रखा है। जैसे कहीं पर भी हमें log a इंटू बी दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस का log b। कहीं log a माइनस का log b का आइडेंटिटी है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे log a अपॉन में b। तीसरी आइडेंटिटी इसमें ये है कि log m अपॉन में m के फॉर्मेट में कोई टर्म है तो उसको हम लिखते हैं log m माइनस का log n। log m माइनस का log n के फॉर्मेट में ले लेते हैं। अब जैसे ये टर्म दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, अगला स्टेप फर्स्ट क्या है कि इसको में लॉग लीजिए। तो क्या करेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे देखिए लॉग cos x cos 2x cos 3x और बराबर में क्या है log y। ठीक, अब यहां तो देखिए log cos x cos 2x cos 3x, जैसे यहां पर log a इंटू बी था, दो टर्म थे, यहां पर दो से ज्यादा टर्म है तो उसको पहले इस फॉर्मेट में लिख देंगे हम, यानी ऐसे लिखेंगे तो होगा log इंटू cos x प्लस log इंटू cos 2x प्लस का log इंटू cos 3x बराबर में ये होगा log y। अगला स्टेप हमारा ये होएगा कि इन सबको डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिख लीजिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट लिखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगला काम डिफरेंशिएशन का है तो लिखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, करते जाइए। मतलब देखिए d log cos x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होएगा। अब मैं एक चीज बता दूं, यहां log के साथ एंगल cos x है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, मतलब d cos x अपॉन में dx होएगा। अब हर एक बार मैं ये टर्म ना लिख करके मैं सिर्फ पहले एक बार बता दे रहा हूं ये वाला टर्म कि अगर log के साथ एंगल है कुछ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका भी होएगा। अगर यहाँ पर x के जगह पर कुछ और होता तो इसका भी डेरिवेटिव होता है यहाँ पे, बट यहाँ पर सिर्फ x है तो x के रिस्पेक्ट में छोड़ दिया मैंने। अब अगले वाले का तो d log cos 2x और अपन में हो जाएगा dx प्लस, ध्यान देना इसमें भी cos 2x का डेरिवेटिव होगा और एंगल जो 2x है इसका डेरिवेटिव होएगा, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आगे इसमें आते हैं तो ये हो जाएगा d log cos 3x और अपन में होएगा dx। अब यहां देखो ये हमारे पास इक्वल वाला टर्म है तो d log y अपॉन में dx, और देखो एंगल जो log का है वो y है तो y का भी डेरिवेटिव dy अपॉन में dx होएगा। यहां तक चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई मुझे जरूर बताना आप। अब जैसे हम जानते हैं कि log का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन में x, यानी यहां पर एंगल cos x है तो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन में cos x होएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने बताया था कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x प्लस, इसमें आ जाओ ये माइनस का sin x 1 अपॉन में cos 2x, इसका डेरिवेटिव log cos 2x का तो 1 अपॉन में x मतलब cos 2x, और इसका डेरिवेटिव तो माइनस का 2 sin 2x। अब कुछ बच्चों को यहाँ ये डाउट होगा कि माइनस का 2 कैसे आ गया, तो ऐसे देखो हमारे पास ये था ना कि d log cos 2x ओपन में क्या था dx था, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा क्योंकि log का ये एंगल है तो cos का तो d cos 2x अपॉन में dx का डेरिवेटिव होगा।
अब cos का जो एंगल है वो x नहीं है, ध्यान देना, cos का एंगल 2x है, तो इसका भी डेरिवेटिव होएगा, मतलब dx अपॉन में x। ये तो यहां से जो इसका डेरिवेटिव आता है वो आता है 1 अपॉन में cos, मतलब 1 अपॉन में x, तो ये 1 अपॉन में cos 2x हो गया। cos का डेरिवेटिव माइनस का 2 sin x और 2x का 2, तो मैंने 2 को पहले किया तो 2 sin 2x लिख दिया मैंने। तो वो चीजें यहां से डेरिवेटिव होकर के आई है। क्या आपको यहां तक बात समझ आई? ये डाउट क्लियर हुआ कि क्यों आया वो? ठीक है, आगे चलते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में cos 3x का कंसेप्ट है ये वाला, तो इसका 1 अपॉन में cos 3x, अब इसका डेरिवेटिव माइनस का 3 sin 3x और बराबर में इसका डेरिवेटिव, तो ये होगा 1 अपॉन में y और dy अपॉन में dx हो जाएगा, ये टर्म आएगा। ठीक है, यहां तक यहां। अब लिखिए इसको sin अपॉन में cos, देखिए एक चीज ऐसे लिखिए इसको, माइनस का sin अपॉन में cos, तो ये क्या होगा माइनस का tan x माइनस sin 2x अपॉन में cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 tan 2x माइनस माइनस का sin 3x अपॉन में cos 3x, तो 3 tan 3x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में y और dy अपॉन में dx होएगा। यहां तक चीजें समझ में आने चाहिए। अब कुछ नहीं करेंगे, एक चीज करेंगे क्या, इसमें देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो मैंने माइनस को कॉमन कर लिया। अब ये देखो तो एक चीज यहां पर, ये चीजें क्या है, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो ऊपर आकर के मल्टीप्लाई में होगा, यानी ये माइनस का y लिख सकते हैं हम इसको। अब माइनस जब मैंने कॉमन किया था तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यू आएगी वो प्लस हो जाएगी, तो 2 tan x हो जाएगा प्लस में, प्लस का 3 tan 3x हो जाएगा, और ये बचेगा क्या dy अपॉन में dx होएगा। ठीक, यहां तक करके छोड़ सकते हो आप। बट एक और चीज देखिए कि आपने y के बराबर में कुछ मान रखा है, यहां पर आपने y कुछ ले रखा है, देखिए y को आपने ये लेटर रखा है cos x cos 2x cos 3x, तो y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया हमारा। तो इसका हो जाएगा माइनस का y की जगह पे cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास है tan x प्लस 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x और ये dy अपॉन में dx आएगा। यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास अल्टीमेट गोल था कि dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालिए, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू हमारी ये हुई। एक बार देख लेते हैं हम आंसर शीट में कि क्या हमारे पास आंसर यही है कि नहीं है, क्या और सिंप्लीफाई किया है इसको। तो हमारा आंसर सही है, माइनस का cos x माइनस का cos 2x और tan x प्लस tan 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x, तो ये हमारा क्या है आंसर इसी तरह का है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें हमारे पास आइडेंटिटी जो लगेगी वो लगेगी ये वाली कि log m अपॉन में जो n होता है वो होता है log m माइनस का log n। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी ये टर्म दे रखा है इस टर्म को हम क्या करेंगे y के बराबर में लेट करेंगे, और थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। क्या है वो मैं बताता हूं, y बराबर में x माइनस का 1 और x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस का 3 x माइनस का 4 और x माइनस का 5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका पावर 1 अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि जो रूट होती है रूट की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, मतलब 1/2 रूट का मान होता है, तो मैंने रूट को हटा करके इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अगला स्टेप मैंने ये बताया था कि हम क्या करेंगे लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो वही काम करेंगे, लॉग लीजिए, यहां पर लीजिए लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर आ जाइए, इसमें लॉग लीजिए, ये होगा log y बराबर में log x माइनस का 1 x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस का 3 और x माइनस का 4
और x माइनस का 5 और इसका पावर क्या है 1/2। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, एक चीज देखिए, एक और फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा जो होएगा वो कि होता है log x की पावर a। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ऐसे आ जाता है, मतलब a इंटू log x। इस तरह से हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, लिखते हैं। तो देखो तो log x है और इसका पावर 1/2 है, तो मैं इसको बेस में लेकर आ जाऊंगा और ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log y बराबर 1/2 और log x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का क्या होगा 5 होएगा। अब एक चीज देखो, log m अपॉन में n मैंने बताया था कि एक चीज होती है आइडेंटिटी की, log m अपॉन में n जब रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं log m माइनस का log n। और यहां से एक चीज देखिए, log m अपॉन में n है, मतलब ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म है, तो हम उसको लिखेंगे इस वाले फॉर्मेट में। यानी कैसे लिखेंगे उसे, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे। अगर आप देख पाए तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा log y बराबर 1/2 log x माइनस का 1, x माइनस का 2 और माइनस ये हो जाएगा log x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5। इस तरह से हम कहना चाहते थे। अब एक और चीज है, हमने बताया था आपको कि कहीं पर भी अगर log रहे और a और मल्टीप्लाई में b रहे, मतलब कि log हो और log के साथ दो अलग अलग टर्म मल्टीप्लाई में हो, तो उसको हम प्लस के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अगला काम हमारा होगा कि इसको हम प्लस के फॉर्मेट में लिख दें, तो वही काम करेंगे, लिखेंगे हम इसे। तो ऐसे लिखिए, ये क्या होगा log y बराबर ये 1/2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना log x प्लस का 1 प्लस का log x प्लस का 2 माइनस में है, तो x माइनस का 1 रहेगा यहाँ, x माइनस का 1, x माइनस का 2 और माइनस लगाओ। और इसके साथ देखो, इसके साथ भी एक टर्म है तो इसको भी लिख लेंगे हम। तो ये क्या होगा log x माइनस का 3 प्लस log x माइनस का 4 प्लस log x माइनस का 5, ये वाला टर्म होएगा। ठीक, जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो अगला काम, इससे बाद में क्या था, पहला काम आपका देखिए समझिए, पहले log लीजिए दोनों तरफ, log को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद अगला टर्म है डेरिवेटिव करने का, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डेरिवेशन निकालेंगे हम। तो इसको x के रिस्पेक्ट में अगला काम के डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि देखो हमने इस फॉर्मेट में था, इसको मैंने log के फॉर्मेट में नीचे लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया, फिर मैंने log लिया दोनों तरफ और log को सॉल्व किया, तो हमारा ये फॉर्मेट बना। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई तो ये वाला फॉर्मेट आया। अब इस फॉर्मेट को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कीजिए, तो d log y अपॉन में dx और dy अपॉन में dx होएगा बराबर इसका, ये 1/2 रहेगा, तो d log x माइनस 1 अपॉन में क्या होएगा dx होएगा प्लस इसका d log x माइनस 2 अपॉन में dx। ये सेकंड। अगला काम आपका ये रहा कि यहां पर कीजिए, ये वाला टर्म को देखिए, ये वाला, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो सारा माइनस रहेगा, मतलब क्या माइनस का d log x माइनस का 3 अपॉन में dx माइनस d log x माइनस 4 अपॉन में dx माइनस d log ये वाला x माइनस 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5, तो d log x माइनस 5 अपॉन में क्या होगा dx होगा। हमने क्या किया था, जो ये माइनस हमने बाहर कॉमन किया था, इस माइनस का मल्टीप्लाई हमने बाहर अंदर में कर दिया, तो इसकी वजह से इसका भी साइन बदल गया, इसका भी बदल गया और इसका भी बदल गया। यहां पर इसका रहेगा क्या
ये तो सेकंड का, यहां से ये वाला चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया, ये वाला हो गया। ठीक, अब आगे क्या हम करेंगे देखो, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में y और dy अपॉन में dx बराबर, इसका देखो तो ये तो 1 अपॉन में 2 ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में x माइनस का 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस का 2 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में x माइनस का 3 माइनस ये तो माइनस रहेगा, ये भी माइनस 1 अपॉन में x माइनस का 4 और माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 5 ये रहेगा। ठीक है, एक चीज और करना है, ये dy अपॉन में जो dx रहा वो तो रहा ही रहा, जो y नीचे में है मतलब डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में, तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में होएगा, तो होगा 1 अपॉन में 2y। आगे इन सबको आप ऐसे लिख लीजिए, 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में x माइनस का 2 और माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3, 1 अपॉन में x माइनस 4 और 1 अपॉन में x माइनस का 5 हो जाएगा। यहां तक आप इस चीज को करके क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगला काम क्या है आपका कि y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू का मतलब क्या कि जितने भी हमने y की वैल्यू लेट कर रखे थे ये वाला, तो इस टर्म को यहां रख दीजिए। तो अगला टर्म स्टेप पे ये वाला आएगा कि dy अपॉन में dx का जो टर्म होगा वो y की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन में 2 अंडर रूट, यहां टर्म था x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5 ये था। और ब्रैकेट में अब जब आंसर्स देखेंगे तो आंसर में ये सब सारे सॉल्व करके दे रखा है, तो आप कैलकुलेशन एक बार कर लेना, सिंप्लीफाई करना उसको। तो इस वाले टर्म, ये वाला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का क्या होएगा 5 होएगा, ये वाला टर्म आएगा। और ऊपर में जो भी चीज आएगी यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आपको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को देख पाए, जान पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।